चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रह सबसे ज्यादा अहम हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी जिंदगी से, हमारी सांसों से, हमारी रग रग से संबंध रखते हैं। एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। और चंद्रमा इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चंद्रमा हमारी सोच पर, हमारे मन पर असर डालता है। चंद्रमा जिंदगी में अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है, इसको जानने के लिए या तो कुंडली देखनी होगी या तो आपकी हाथ की रेखाओं को समझना होगा। तो आज हम ये समझेंगे कि अपने हाथ की रेखाओं से आप अपने चंद्रमा को कैसे जान सकते हैं, चंद्रमा के बारे में क्या जान सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान में, पॉमिस्ट्री में चंद्रमा का महत्व क्या है। बात करेंगे कि हाथ में चंद्रमा का स्थान कहां पर है और हाथ में अगर चंद्रमा खराब है, हस्तरेखाओं में अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो क्या उपाय करने चाहिए। यानी अगर हाथ की रेखाओं के मामले से चंद्रमा को समझना हो तो चंद्रमा को कैसे समझेंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी, इसके उपरांत सप्तमी तिथि, नक्षाती, इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक था और यह समय अब बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर मजबूरी है, जरूरी है यात्रा करना, तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर अगर यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आपके हाथ की रेखाओं में चंद्रमा होता कहां है और चंद्रमा का महत्व क्या है। देखिए, हथेलियों में बुध पर्वत के नीचे चंद्रमा का पर्वत होता है। बुध पर्वत कहां होता है भाई? सबसे छोटी उंगली अगर आप देख रहे हो, इसके नीचे को 1 अंगुल छोड़ दीजिए, उसके बाद का जो ये हिस्सा है, ये वाला जहां मेरी उंगली चल रही है, ये चंद्रमा का पर्वत है, मून का माउंट है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है, यहां से लेके यहां तक होता है चंद्रमा पूरा। इस पर्वत से व्यक्ति के मन को और उसकी आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। आपके मन की स्थिति कैसी है, आप तनाव पालते हैं, आप दुखी रहते हैं, आप चिंता करते हैं या हमेशा खुश रहते हैं। आपका मन कैसा है, मन की स्थिति कैसी है और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियली आप कैसे हैं, ये चंद्रमा को देख करके जान सकते हैं। इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। आपकी जिंदगी में अचानक कोई दुर्घटना घटने वाली होगी, उसके पहले इस पर्वत पे क्रॉस बन जाएगा या ये पर्वत काफी मलिन हो जाएगा, काफी कालापन लिए हुए हो जाएगा। तो इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी आप जान सकते हैं। ये पर्वत व्यक्ति के स्वभाव और क्रोध के बारे में भी बताता है। आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करते हैं, आपको कितना क्रोध आता है, आपकी जबान पर लगाम है या नहीं है, आप बहुत ज्यादा डीप क्रोध में तो नहीं चले जाते या बहुत ज्यादा चिंता तो नहीं करते। ये बात चंद्रमा के पर्वत को देख करके आप जान सकते हैं। अब आपको बताते हैं चंद्रमा के पर्वत के बारे में कुछ और खास बात, कि चंद्रमा के पर्वत को कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे कि चंद्रमा हमारा अच्छा है या चंद्रमा हमारा निगेटिव है, बुरा है, कैसे जानेंगे। अगर चंद्रमा का पर्वत उभार लिए हुए हो, यानी ये हिस्सा अगर उभरा हुआ हो तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। जिन लोगों का ये हिस्सा उभरा हुआ होता है ना, बहुत ही इसको अच्छा मानते हैं, बहुत ही इसको शुभ मानते हैं। मेंटल बैलेंस की सूचना है ये इस बात की सूचना है कि आप मेंटली बिल्कुल
बैलेंस है। ऐसे लोगों का मन मजबूत होता है, दुख में, सुख में, तकलीफ में, कष्ट में मेंटली मजबूती से खड़े रहते हैं। सोचे हुए कार्य को करने की ताकत इनके अंदर होती है। जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर ये पर्वत अच्छा है, अगर ये पर्वत मजबूत है तो। अगर चंद्रमा का पर्वत ज्यादा उभार लिए हुए हो तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है। थोड़ा उभरा हुआ हो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हिस्सा बहुत फूला हुआ हो, जरूरत से ज्यादा उठा हुआ हो, तो चंद्रमा का पर्वत अगर जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ हो तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, इमेजिनेटरी होता है, बहुत सोचता है, कल्पनाएं बहुत करता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो कल्पना वाला जो मामला है ना, वो काफी होता है। इनकी ज्यादातर योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि ये कल्पना करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं कल से एक्सरसाइज करने जाऊंगा। रात तक सारी प्लानिंग बन गई, सुबह से सब गायब। तो योजनाएं तो बनाते हैं, कल्पना तो करते हैं, लेकिन क्रियान्वित नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती। अब मान लिया ये हिस्सा दबा हुआ है, काफी फ्लैट है। कुछ लोगों के हाथ में अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा आपको फ्लैट दिखाई देगा, दबा हुआ दिखाई देगा। अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो आपके मन को कमजोर करता है, निश्चित रूप से आपके मेंटल लेवल को वीक करेगा, आपके मन को कमजोर करेगा। व्यक्ति मलिन रहता है, उदास रहता है, कोई ना कोई चिंता उसके मन में लगातार बनी रहती है। तमाम निगेटिव बातें, तमाम नकारात्मक बातें वो सोचता भी है और करता भी है। ज्यादातर नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। चिंता, वाहन लेके निकले घर से, मन में चिंता आ गई कहीं दुर्घटना ना हो जाए, एग्जाम देने गए कहीं फेल ना हो जाऊं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मन में ये विचार आ रहे हैं पता नहीं पास भी होऊंगा कि नहीं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, सफलता तो लगता है नहीं मिल पाएगी। मन जो है ना वो निगेटिव होता है, नकारात्मक विचार सोचता रहता है, नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। अब हस्तरेखा में चिन्ह का बड़ा महत्व होता है। जैसे ज्योतिष में योग होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, वैसे ही हस्तरेखा में चिन्ह होते हैं। वर्ग होता है, बिंदु होता है, आयत होता है, त्रिशूल, त्रिभुज, स्वस्तिक, ये सब भी हाथ की रेखाओं में पाए जाते हैं। चंद्रमा के पर्वत पे जो अलग अलग चिन्ह पाए जाते हैं, इनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? चंद्रमा का जो ये पर्वत है, अगर इस पर बहुत सारी रेखाएं हों, ढेर सारी रेखाएं आ रही हों, आपको दिख रहा हो कि बहुत बारीक बारीक सी बहुत सारी रेखाएं आ रही हों, तो ये व्यक्ति को चिंतित रखती हैं। ये चिंता की रेखाएं हैं। हालांकि इस रेखा का एक मतलब और होता है। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि आप बड़े रोमांटिक हैं या आपके जीवन में प्रेम की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर इसका मतलब यह होता है कि आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता तो ये बताते हैं। छोटी छोटी रेखाओं का मतलब व्यक्ति क्रिएटिव है, नई चीजों के बारे में, नए विषय के बारे में सोच सकता होगा, कर सकता होगा। लेकिन ऐसे लोग इतना सोचते हैं, इतना विचार करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि कभी कभी ये ब्लड प्रेशर की बीमारी की सूचना भी देता है। चंद्र पर्वत पर अगर क्रॉस हो, यहां पर अगर क्रॉस बना हुआ हो, तो व्यक्ति को जल से भय होता है। ऐसे लोगों को कहा जाता है, भाई देखो नदी में नहाने मत जाना, नदी के किनारे नहा लेना, सीढ़ियों पे नहा लेना, नदी के बीच में नहाने मत जाना, स्विमिंग पूल में नहाने का प्रयास मत करना, समुद्र से, जहाज से, बोट से, नाव से यात्रा मत करना। अगर चंद्र पर्वत पे क्रॉस होता है तो जल में डूबने की संभावना बहुत होती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जल से दूर रहने को कहा जाता है। इस पर्वत पर अगर तिल हो, स्पॉट बन जाए, तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है। और चंद्र पर्वत पर अगर तिल बन जाए तो यकीन मानिए आपको मेंटल डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ेंगी। यानी मेंटली ये आदमी को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। जैसे जैसे आदमी ठीक होता है वैसे वैसे तिल जो है ये हल्का होता जाता है, और जैसे जैसे आदमी को डिप्रेशन होता है वैसे वैसे ये तिल गाढ़ा होता जाता है। इस पर्वत पर ज्यादा क्रॉस हो या कालापन हो तो मानसिक बीमारी होती है।
अगर ये हिस्सा हाथ में अलग से काला काला दिखाई देता है या यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस हो, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, व्यक्ति के अंदर मानसिक बीमारी हो सकती है, मानसिक रोग हो सकते हैं, ऐसी संभावना जरूर बनती है। इस पर्वत पर वर्ग अगर हो, स्क्वायर अगर हो, अगर यहां पर स्क्वायर बना हुआ हो तो भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। अगर चंद्र के पर्वत पर वर्ग बन जाए तो व्यक्ति हर तरह के अनिष्ट से, हर तरह की निगेटिविटी से, हर तरह की नकारात्मकता से बच जाता है, बचा रहता है। यानी इस पर्वत पर जो चिन्ह सबसे ज्यादा अच्छा है वो वर्ग का है। बाकी चिन्ह इस पर्वत पर अच्छे नहीं होते, खासतौर से क्रॉस होना या तिल होना बहुत बुरा होता है। अब मान लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है, निगेटिव है। आपने हाथ देखा या किसी विद्वान को दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई देखो तुम्हारा चंद्रमा खराब है, तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी समस्याएं भविष्य में हो सकती हैं, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा का जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, डायरेक्ट एसोसिएशन है, वो होता है पूर्णिमा के साथ। चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण होता है। और ये बात याद रखिए, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो आकाश में है वो शरीर में भी है। यानी आकाश का चंद्रमा और शरीर का चंद्रमा दोनों एक साथ पूर्ण हो जाते हैं पूर्णिमा के दिन। अब जब शरीर के चंद्रमा को आप ताकत नहीं देंगे तो आकाश के चंद्रमा के साथ उसका तालमेल नहीं बैठेगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए पूर्णिमा का उपवास रखने को कहा जाता है। जब आप पूर्णिमा का उपवास रखते हैं तो शरीर का जो चंद्रमा है वो ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा मजबूत होता है, और उसके मजबूत होने की वजह से आपकी चंद्रमा की समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो पूर्णिमा का उपवास जरूर रखना चाहिए। दूसरा, चंद्रमा की जो ताकत है वो भगवान शिव हैं, हमेशा याद रखिए। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था और भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्होंने चंद्रमा को शाप मुक्त किया था, वरना कोई भी देवता चंद्रमा की सहायता करने को तैयार नहीं थे। और न केवल शिव जी ने चंद्रमा को शाप मुक्त किया बल्कि प्यार से अपने सर पर भी बैठा दिया। तो भगवान शिव की कृपा ही चंद्रमा की ताकत है। इसलिए अगर चंद्रमा संबंधी कोई समस्या है तो शिव जी की अधिक से अधिक उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी के मंत्र का जप करें, और अगर शिव जी का ध्यान करना जानते हो तो ध्यान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चांदी के पात्र से जल पीना चाहिए। चांदी का गिलास खरीद लें, चांदी का लोटा खरीद लें, और इससे अगर आप पानी पिए तो चंद्रमा के जो एलिमेंट्स हैं, चंद्रमा के जो तत्व है वो शरीर में धीरे धीरे सबल होंगे, प्रबल होंगे, और जैसे जैसे ये मजबूत होंगे वैसे वैसे आप दुरुस्त होंगे। रात में देर तक मत जगिए। रात में देर तक जगने से चंद्रमा कमजोर होता है। हालांकि मैंने ये देखा है कि जिनका चंद्रमा थोड़ा भी कमजोर होता है वो लेट नाइट तक जगते हैं, बिल्कुल वाइसे वर्सा जुड़ा हुआ है। तो रात में अगर आप जल्दी सोने लगे तो आपका निगेटिव चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग ज्यादा करिए। पनीर खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, छाछ पीजिए, ये सब करिए, बहुत अच्छा होगा। और अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करें। चंद्रमा का मतलब होता है मां, सूर्य का मतलब होता है पिता। सूर्य से ही पृथ्वी, सूर्य से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए सूर्य पिता है और चंद्रमा जो है वो मदर है। इसीलिए चंद्रमा को मदर मून भी कहा जाता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ होना तो एक मून स्टोन पहनना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं चंद्रकांत मणि। एक मून स्टोन, तकरीबन 10-12 रत्ती का मून स्टोन चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनना चाहिए। चंद्रमा के गड़बड़ होने पर मोती मत पहनिएगा। चंद्रमा कमजोर हो तो मोती पहनना फायदेमंद होता है। चंद्रमा खराब हो भूल कर भी मोती मत पहनिएगा। मून स्टोन पहनना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है अगर कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई समस्या है तो चंद्रमा अगर हाथ की रेखाओं में खराब है तो आप छोटे छोटे उपाय करके, खासतौर से भगवान शिव की पूजा करके, आप अपने चंद्रमा को बेहतर कर सकते हैं, चंद्रमा को दुरुस्त बना सकते हैं। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि हाथ की जो रेखाएं हैं
जैसे दशाएं बदलती रहती हैं, महादशा अंतरदशा बदलती रहती है, वैसे हाथ की जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वो आती जाती रहती हैं। इसलिए चंद्रमा पर अगर कोई बुरा निशान बन गया है तो आप अपने मन को मजबूत करिए और बार बार ये प्रार्थना करिए कि आपके जीवन से मुश्किलें दूर हो जाएं, या बार बार ये प्रार्थना करिए कि बुरा निशान बन तो गया है लेकिन इसका कोई बुरा असर मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। जब आप लगातार निरंतर ऐसा विचार करेंगे तो चंद्रमा के पर्वत पर बना हुआ बुरे योग, बुरे निशान, बुरे चिन्ह आपको परेशान नहीं करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, मेरा बेटी नमाज का बारे पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। मेरा लड़की का डेट ऑफ बर्थ बताइए। डाइवर्स का कुछ बोलती है, हम डाइवर्स दे देंगे, बस अभी शादी हुआ है पंडित जी। आप उनकी जन्म तारीख तो बताइए। डाइवर्स दे देंगे, लव मैरिज ही की है। वो सब ठीक है लेकिन जन्म तारीख तो बताइए पहले। डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 96, लड़की का। समय बताइए। लड़का का है 29 लड़की का समय बताइए। लड़की के जन्म का समय बताइए। 1:25। दोपहर में? हाँ दोपहर 25। कहाँ पे जन्म हुआ है? चितरंजन में। आपकी बिटिया की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से इनके स्वभाव की भी समस्या है और इनके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत है। मेष लग्न है आपकी बेटी का, राशि बनती है मीन, चंद्रमा केतु से पीड़ित है। तो जो मन स्थिति है, जो मेंटल स्टेटस है, वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है और क्रोध में आके, जोश में आके ये अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर सकती हैं या डिवोर्स ले सकती हैं, सेपरेशन में जा सकती हैं। ऐसी संभावनाएं कुंडली में जरूर बनती हैं। इसलिए अभी मैं ये कहूंगा कि अप्रैल 2021 तक इनको समझा बुझा करके रखिए, इनको बोलिए शांति रखो। अप्रैल 2021 के बाद वैवाहिक जीवन की जो अड़चने हैं, जो मुश्किलें हैं, वो दूर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अपनी बेटी को एक रत्न बनवा के पहना दें, उसे कहते हैं येलो सफायर, पीला पुखराज। वजन में 4-5 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पहनने से लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारी महिलाओं ने हमें मेल करके एक सवाल पूछा है कि अगर ससुराल में कोई व्रत न रखा जाता हो तो शादी के बाद क्या महिला को उस व्रत को करना चाहिए। जैसे बहुत सारी लड़कियों ने, मालिकाओं ने, महिलाओं ने लिखा कि भाई मेरे ससुराल में करवा चौथ नहीं होता है, तो क्या मैं करवा चौथ का व्रत रखूं या ना रखूं, या मेरे ससुराल में ये व्रत नहीं रखा जाता है, लोग मना करते हैं, मैं रखना चाहती हूं, रखूं कि ना रखूं। महत्वपूर्ण सवाल है ना। इसका जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी ज्ञान चक्र। भविष्यवाणी ज्ञान चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम हस्तरेखा में चंद्रमा के बारे में बता रहे थे और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको तनाव रहता हो, डिप्रेशन रहता हो, बेवजह चिंताएं होती हो, तो सप्ताह में एक दिन नारियल के तेल से अपने बालों की मालिश करें, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, नए नए दायित्व बढ़ेंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, मेहनत करनी पड़ेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, सेहत की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा,
मानसिक तनाव रह सकता है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, नौकरी में दबाव से राहत मिलेगी, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। शुभ रंग लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कन्या राशि, पुराना विवाद हल हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा इस समय, घर के बड़े आपके मददगार होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही न करें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, शिव मंत्र का जप करें आज के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में सुधार होगा। शुभ रंग आपका होगा नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मीन राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 65%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, होशियारपुर से वीना है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए पंडित जी। हिना, बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 93। 18 जनवरी 1993। समय बताइए। समय है रात के 11:42। जी, कहाँ जन्म हुआ है? डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब में। पूछिए, क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि सर, मैंने ना एक टेस्ट क्लियर कर लिया है, बीएड की हुई है मैंने, और मैंने अभी दूसरा टेस्ट भरा है। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी टीचिंग लाइन में कि नहीं? देखो, टीचिंग जॉब आपको जरूर मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी की प्रबल संभावनाएं आपकी कुंडली में जरूर बनती हैं, और अगले साल जून के महीने के बाद, जून 2021 के बाद आपको शिक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ, नीलू हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। नीलू, बताइए। हाँ, मेरा भैया के बारे में पूछना है। शादी अभी तक हुआ नहीं है, कब तक होगा और करियर कैसा रहेगा पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने भैया की। 26 अक्टूबर 85। समय बताइए। 5:45 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? चेन्नई। चेन्नई। जी, क्या प्रश्न है आपका? वही शादी कब तक होगा और करियर कैसा रहेगा। आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, वो कुंडली बनती है मेष लग्न की, और आपके भाई साहब की राशि बनती है मीन राशि। देखिए, आपके भाई साहब की कुंडली के हिसाब से विवाह होने में निश्चित रूप से विलंब दिखाई दे रहा है, और काफ़ी विलंब ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ज्योतिष की संभावना के हिसाब से अगले साल इनकी शादी होगी, अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में। चंद्रमा इस कुंडली में विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए चंद्रमा वाले पार्ट को ठीक करना जरूरी है। अपने भाई साहब को एक मोती बनवा करके आप पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा।
खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं, नीतू हैं। नीतू से बात करते हैं। बताइए नीतू। हेलो जी नीतू जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार, मैं नीतू पारासर बोल रही हूँ भरतपुर से। जी बोलिए। हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही पंडित जी। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए, किसके बारे में जानना चाहती हैं? मेरी बेटी के करियर के बारे में जानना है मुझे। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/12/2016, नहीं 6/12/2016। 6/12/2016। समय हाँ, बताइए, समय बताइए। उसका समय है 7:10 से 7:29 के बीच में। सुबह या शाम? सुबह। जी, कहाँ पे जन्म हुआ है? अलवर। अलवर। हाँ पंडित जी। पूछिए क्या प्रश्न है? मुझे उसके कैरियर के बारे में पूछना है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। आपकी बिटिया का जो जन्म होता है, ये जन्म हुआ है वृश्चिक लग्न में और राशि है बिटिया की कुंभ राशि। देखो, जन्म से लेके 12 साल तक जिस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव होता है उसे कहते हैं चंद्रमा, मून। और चंद्रमा यहाँ केतु के साथ लग्न कुंडली में बैठा है। नवमांश कुंडली में भी चंद्रमा की स्थिति बेहतर नहीं है। तो जन्म से लेके 12 साल की अवस्था तक इनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा और जन्म से लेके 12 साल की अवस्था तक इनकी शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि जब ये 12 साल क्रॉस कर जाएंगी उसके बाद इनके शिक्षा की स्थिति, इनके जीवन की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आप ऐसा करिए, अपनी बिटिया को एक छोटा सा मूंगा बनवा के पहना दीजिए। तकरीबन 6-7 कैरेट का मूंगा तांबे के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार को सवेरे इस बच्ची के गले में पहना दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और आप इसकी माता जी हैं तो आप नित्य प्रातः अपनी बेटी के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, इनके लिए बहुत बेहतर होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, सुनील जी हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। सुनील जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटी की। डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर। कौन से साल में? 91। समय बताइए। सुबह 3:49। कहाँ पे जन्म हुआ है? मॉर्निंग मुंबई। क्या प्रश्न है सुनील जी? प्रश्न है पंडित जी कि उनकी जो पढ़ाई कर रही है वो कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा? कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? CS का, कंपनी सेक्रेटरी। आपकी बिटिया की जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है, राशि बनती है कन्या और इस समय के ग्रहों की दशा के हिसाब से 2021 में इनकी कंपनी सेक्रेटरीशिप की यानी CS की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आगे चल करके इनके लॉ की पढ़ाई करने के या कानून की पढ़ाई करने की संभावना भी कुंडली में दिखाई दे रही है, जो कि आगे ये जरूर करेंगी। इस कुंडली में मंगल नामक ग्रह जो है वो थोड़ा कमजोर वाले पार्ट में चला गया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कमजोर है, कंसंट्रेशन थोड़ा कमजोर है और मेहनत तो बहुत है लेकिन मेहनत के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। तो एक इनको मूंगा पहना देंगे, एक 10-12 रत्ती का देसी मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की सवेरे देसी मूंगा पहनाने से इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि फरवरी 2021 के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कुल मिला जुला के आपकी धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय पूरे साल भर आप जपें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर किसी महिला के ससुराल में कोई व्रत न रखा जाता हो, कोई पूजा न की जाती हो, तो शादी के बाद क्या महिला उस व्रत को रख सकती है, रखना चाहिए?
देखिए, व्रत करने या ना करने के पीछे किसी परिवार की मान्यताएं होती हैं और उसकी श्रद्धा होती है। परिवार में कोई व्रत रखने से सूट नहीं करता या परिवार में लोगों को दिक्कत होती है तो मान्यता बन जाती है कि भाई इस व्रत को, इस त्योहार को ना मनाओ। इसलिए विवाह के बाद बहू को उस मान्यता को स्वीकार करना चाहिए। अगर ससुराल में कोई व्रत नहीं रखा जाता तो उसे न रखना ही उत्तम होगा, ज्यादा बेहतर होगा। मान्यताओं को, परंपराओं को मानना चाहिए, क्योंकि परंपराओं के पीछे कोई ना कोई आधार होता है। ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में आप इस परंपरा को न तोड़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। आपके मानसिक तनाव की जो समस्या है वो निश्चित रूप से दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।